फिर अपनी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उनसे पूछना कि इन्हें कितनी मूर्तियां बनानी होंगी और वो मूर्तियां किनकी होंगी। क्या आपको ज्ञात है इस काष्ठ से किनकी प्रतिमाओं की रचना होगी? अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। अब तक जिस काष्ठ पर कोई भी शिल्पकार एक चिन्ह तक अंकित नहीं कर सका, उसी काष्ठ पर इन्होंने एक नख मात्र से प्रभु का तिलक अंकित कर दिया। इस काष्ठ से 4 भव्य और दिव्य प्रतिमाएं बनेंगी। प्रथम जगन्नाथ नील माधव श्री कृष्ण की, जिनका वर्ण नीले मेघ के समान श्याम होगा। दूसरी प्रतिमा होगी बलभद्र की, शंख या चंद्रमा के समान गौर वर्ण की। तीसरी प्रतिमा होगी बलभद्र जी और जगन्नाथ जी के बीच सुभद्रा जी की, चंदन के रंग के समान। और चौथी प्रभु विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की, सुनहरे वर्ण की। शत शत नमन प्रभु नील माधव को, जिन्होंने हमारे पास इन्हें भेजने की कृपा की। प्रभु नील माधव की, प्रभु जय जगन्नाथ की, प्रभु नील माधव की। अर्थात आपको विश्वास है मुझ पर और ये कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। हाँ, मैं जान गया हूं, आपको मेरे प्रभु ने भेजा है। जहां प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा। ये लीजिए, अपने औजार लीजिए। रुकिए राजन, आपने इन्हें स्वीकार करने से मना क्यों किया? मुझसे कोई क्या भूल हो गई? इस कार्य के लिए अपने औजार लेने से पहले मेरे कुछ नियम बताना चाहता हूं राजन। मुझे आशा है उसे स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी राजन। आपने मेरा विश्वास जगाने के लिए मेरे द्वारा परखा जाना स्वीकार किया, तो मैं अपना विश्वास जताने के लिए आपके नियम को अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा प्रथम नियम है, अगले 21 दिन जब तक मैं प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मैं इस कक्ष में अकेला रहूंगा। दूसरा नियम, अगले 21 दिन ना ही कोई मुझे पुकारेगा और ना ही कोई मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेगा। कक्ष के द्वार सदा बंद रहेंगे। हे महान शिल्पकार, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं। तो कार्य आरंभ करने में मैं कोई विलंब नहीं करना चाहता हूँ। अवश्य, किंतु हमें अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करें, जिससे भविष्य में सभी भक्तों को ज्ञात हो सके कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रभु मूर्त रचने वाले कौन महान शिल्पकार थे। प्रभु के मंदिर में हमारा एक ही परिचय है, हम सब उसके भक्त हैं और यही संसार को भी ज्ञात होना चाहिए। अब द्वार बंद करने का समय हो गया है, किंतु उससे पहले मैं आप सभी को अपना नियम स्मरण कराना चाहता हूँ। यदि किसी ने भी 21 दिन की अवधि के पहले इस द्वार को खोला, मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली, तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा और फिर प्रभु की प्रतिमा जितनी भी रची हो वही उनका स्वरूप होगा जो यहाँ स्थापित होगा, क्योंकि मेरे सिवाय इस संसार में कोई भी इस प्रतिमा को नहीं रच पाएगा। मेरा अधूरा कार्य पूर्ण नहीं कर सकेगा। तो अंततः प्रभु मूर्त की रचना आरंभ होगी, किंतु शिल्पकार थे कौन? वो अन्य कोई नहीं, स्वयं देवताओं के शिल्पकार
विश्वकर्मा जी थे। तो फिर उन्हें वृद्ध शिल्पकार का रूप धरकर आने की क्या आवश्यकता थी? ये सब प्रभु जगन्नाथ की लीला थी, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने इस पावन धाम में अपने प्रतिमा के स्वरूप में देवर्षि नारद को जो कहा था वो सत्य हो। किंतु ये कैसे हुआ? मन की शंका जिज्ञासा बनती है, और जिज्ञासा इतनी सरलता से शांत नहीं होती। उसके लिए मनुष्य जो करता है उसमें भूल भी संभव है। महाराज, वो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं, फिर भी आपने उनके सारे नियम स्वीकार कर लिए। वो प्रभु के कक्ष में अकेले रहेंगे, वो भी 21 दिन। वो ये कार्य कैसे करेंगे? वो योग्य अवश्य हैं, किंतु वो निरंतर कार्य कर सकेंगे इस दुर्बल शरीर के साथ? मुझे तो ये संभव नहीं लगता स्वामी। मैं आपकी चिंता समझता हूँ प्रिय, किंतु तनिक विचार कीजिए। हम इस यात्रा में जहाँ तक पहुँचे हैं, क्या वो आरंभ में संभव लगा था? क्या इस भव्य मंदिर का निर्माण करना मेरे लिए संभव था? मेरे अनुज विद्यापति प्रभु के विग्रह तक पहुंचकर उन्हें यहाँ लेकर आया, क्या ये संभव लगा था? किंतु ये प्रभु की ही कृपा है, जिसने सभी बाधाओं को मिटाकर असंभव को संभव कर दिया। इसलिए आप विश्वास मत खोइए, विश्वास रखिए, ये कार्य भी अवश्य संभव होगा। हाँ, यदि आप उन शिल्पकार के प्रति चिंतित हैं तो मैं स्वयं वहाँ स्थित रहूँगा, उस द्वार के बाहर। यदि उन्हें कोई भी आवश्यकता होगी तो मुझे पुकार के बुला लेंगे। भैया, ये कार्य आप मुझे और ललिता को सौंप दीजिए, हम वहाँ रहेंगे। महाराज, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे रहना चाहिए वो। नहीं, मेरी शंका के कारण आप सभी ये कष्ट क्यों सहेंगे? ये कार्य तो मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही वहाँ रुकना चाहिए स्वामी। नहीं नहीं भाभी, मुझे वहाँ रुकना चाहिए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज नहीं, मुझे जाने दीजिए महाराज। महाराज, मुझे ये दायित्व दीजिए। महाराज, मुझे जाने दीजिए। आप लोग विवाद मत कीजिए। हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। प्रभु, यहाँ सब कुछ आपकी लीला के अनुसार हो रहा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे मैं ये शुभ कार्य आरंभ करूं। ओम श्री हरिनारायण, ओम श्री हरिनारायण। ये स्वर संकेत है कि प्रभु हम सबसे ये काम करवाना चाहते हैं। तो प्रथम बारी मेरी होनी चाहिए। प्रभु की प्रतिमा गढ़ने का कार्य आरंभ हो चुका है। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। संतन हितकारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल गीत प्यार इनमें कहो कौन साध। अजामिल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम